प्राचीन काल की बात है। एक पुजारी था जो मंदिर में ही रहा करता था। उसका 2 कमरों का घर मंदिर से लगा हुआ था। वह अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था और अपनी तपस्या में लीन रहता था। कभी कभार उसके पास बहुत सारे साधु आ जाया करते थे जिनसे वह मिलकर बहुत खुश होता था और उस मंदिर में दर्शन करने वाले भी आया करते थे। उस मंदिर के सामने ही एक खाली घर पड़ा हुआ था। उस घर में कोई भी नहीं रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक महिला आकर रहने लगती है। वह जब देखता है कि उस महिला के साथ और कोई भी नहीं है, लेकिन रोज़ ही शाम के समय उसके यहाँ खूब लोगों का तांता लगने लगता था। कभी कभी लोगों के नशे में बातें करने की आवाज़ें आती थीं, कभी गाने की आवाज़ आती थी, तो वह समझ जाता है कि यहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है। वह उस महिला के पास जाता है और उससे कहता है, देखो मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने वाले लोग ही आया करते हैं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है। तुम यहाँ रहोगी तो मंदिर का माहौल खराब हो जाएगा। तब वह महिला कहती है कि अरे क्या कह रहे हैं आप? आपको पता नहीं है, मैंने ये घर खरीद लिया है। मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा करो कि आप जाकर जंगल में रहने लगो। मैं तो नहीं जाने वाली। इतनी बातें सुनकर वह और भी गुस्सा होता है और अपना पैर पटकता हुआ मंदिर में चला जाता है। उस महिला से मिलने बहुत सारे लोग आया करते थे। वह सबसे बहुत ही प्रेम से मिलती थी। वह उनके सामने मनोहारी नृत्य किया करती थी। उसका गला भी बहुत अच्छा था। वह बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। एक तरह से कहा जाए तो वह बहुत ही व्यवहार कुशल थी। एक नियमित जीवन जीती थी। रोज सुबह वह मंदिर जाया करती थी और जब भी वह पंडित उनके सामने पढ़ते थे, वह बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत आदर से उसे प्रणाम किया करती थी। कभी कभी तो वह उसके चरण स्पर्श भी करती थी, लेकिन वह बड़ी घृणा से उससे दूर हट जाया करता था। वह कहता था, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। अभी अभी नहा कर आया हूँ, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। छी छी छी, मेरे चरण स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे छूकर अपवित्र मत किया करो। राम 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 राम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। जबकि वह महिला बहुत ही रूपवती थी। उसके जैसी रूपवती महिला आसपास में कोई भी नहीं थी। उसका इतना अपमान होता था, लेकिन फिर भी वह उस पुजारी से नाराज नहीं होती थी और हमेशा ही उसे आदर के साथ प्रणाम करती थी। यह देखकर उसके संगी साथी उसे सभी लोग यही समझाते थे कि तुम्हें मंदिर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोज अपना इतना अपमान क्यों कराती हो। वह उस महिला की गतिविधियों पर पूरी नज़र रखता था। जब भी उसके यहाँ कोई आता था, वह एक पत्थर उठाकर अपने घर में रख लेता था। दूसरा आता था, फिर वह पत्थर उठाकर घर में रख लेता था। वह कहता था कि इससे मिलने कितने सारे लोग आते हैं। इस तरह उसका घर धीरे धीरे पत्थरों से भरने लगा, क्योंकि रोज रोज बहुत सारे पत्थर उसके घर में इकट्ठा होने लगे। अब तो यह उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। वह कुछ समय निकालकर उस महिला पर ही टकटकी लगाए रखता था कि उसके यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, और इस तरह बहुत सारा समय बीत जाता है। दोनों ही वृद्धावस्था में आते हैं और दोनों ही परलोक सिधार जाते हैं। दोनों मरकर जब ऊपर जाते हैं तो यमराज जी चित्रगुप्त से कहते हैं कि इनका बही खाता निकालो और देखो कि इन्हें स्वर्ग में भेजना है या नरक में। वह पंडित तो बहुत खुश हो रहा था। वह सोच रहा था कि मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा, क्योंकि मैंने विवाह भी नहीं किया और मैंने किसी का भी कोई बुरा नहीं किया और जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, अध्ययन अध्यापन के काम में ही लगा रहा था। और वह जो औरत थी वह सोचती है कि शायद मुझे नरक ही मिलेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत गलत काम किया है। अब तो मुझे जो भी मिलेगा भोगना ही पड़ेगा। फिर चित्रगुप्त कहते हैं कि इस महिला को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसे स्वर्ग में ही जाना है। पास में ही मंदिर का पुजारी था। वह कहता है कि इसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये तो अनैतिक कार्यों में लिप्त थी। आप सब नहीं जानते, ये स्त्री बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती थी और दुराचार फैला रही थी। यह मंदिर तो आती थी, लेकिन पूजा की कोई विधि नहीं जानती थी। इससे पूछिए, इसने कभी किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया भी है या नहीं? फिर चित्रगुप्त जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है।
तभी यमराज जी कहते हैं कि इस पंडित का लेखा जोखा क्या कहता है कि इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक की। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि पंडित जी के कर्मों का लेखा ये बता रहा है कि इन्हें नरक में जाना होगा, अतः इन्हें नरक की प्राप्ति होती है। यह सुनकर मंदिर का पुजारी बहुत ही आक्रोशित होता है और वह चिल्लाने लगता है और वह चिल्लाता हुआ कहता है कि हे प्रभु, आप मुझे नरक में भेज रहे हैं, ये कैसा अन्याय है। मैं विधिवत नियम पूर्वक रोज ही पूजा किया करता था, बिना पूजा किए मैं अन्न जल ग्रहण भी नहीं करता था। मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, न जाने कितने प्रवचन दिए हैं मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। मैं तो चींटियों को भी नहीं मारता था, फिर मुझे नरक की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उस पुजारी की बात सुनकर चित्रगुप्त जी और यमराज जी दोनों ही हंसने लगते हैं और चित्रगुप्त कहते हैं, यह महिला तो अपने पूर्व जन्म के पाप के कारण यह सब कर रही थी। हर महिला चाहती है कि उसका एक घर हो, पति हो और बच्चे हो, माता पिता हो। वह तो अपने पाप काट रही थी, लेकिन इसका मन निश्चल था। वह बड़े श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज आपको प्रणाम भी करती थी। इसके मन में किसी तरह का कोई भी कपट नहीं था। यह किसी के अंदर भी बुराई नहीं देखती थी, अपने काम से मतलब रखती थी और ना तो किसी की निंदा चुगली करती थी। यमराज भी इसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह पुजारी संतुष्ट नहीं था। वह कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन मैं नरक का भागीदार कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो चारों वेदों का ज्ञाता हूँ और पुजारी हूँ और मैंने पूरे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उसकी बात सुनकर चित्रगुप्त कहते हैं कि आप तो 4 वेदों के ज्ञाता है और नियमित रूप से पूजा पाठ करते थे, फिर भी आपने इस महिला के अंदर अनेकों बुराइयां देख आपने अपना बहुत सारा समय इसी काम में लगा दिया कि इस महिला से मिलने कौन कौन आता है, और आपका घर पत्थरों से भर गया, क्योंकि कोई भी अगर इस महिला से मिलने आता था, आप अपने धर्म कर्म का कार्य छोड़कर इसकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। आप तो ज्ञानी थे, चाहते तो इन सब बातों से दूर रह सकते थे, लेकिन फिर भी आपने बुराइयां देखने की आदत डाल ली थी। इतने ज्ञान के बाद भी आपने अपनी साधना के स्तर को उस स्तर तक नहीं पहुंचाया था जिससे आप अपने विवेक को सही चीजों में लगा सके। फिर इतने ज्ञान और धर्म का क्या फायदा, इसी कारण आपको नरक की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात उस महिला को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस पुजारी को नरक की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, देखा आपने, एक छोटी सी भूल के कारण वह पुजारी जो जीवन भर नियम धर्म से रहता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसकी एक बुराई उस पर इतनी भारी पड़ी कि उसके सारे सत्कर्म पीछे छूट गए और उसे नरक की प्राप्ति हुई। वह चाहता तो अपनी साधना से अपनी इस बुराई को दूर कर सकता था, लेकिन उसे तो इसी में मजा आ रहा था। इस प्रकार उसका जीवन भर का संचित सत्कर्म दुष्कर्म में बदल गया और उसे नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, हर इंसान को समय समय पर अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। कबीर का भी एक दोहा इसी प्रकार का है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा